किसी दोस्त ने बुला के चाकू मार दिया। आज हमने अखबार में खबर पढ़ी कि दोस्त थे आपस में, वहाँ बियर पी रहे थे या शराब वराब पी थी, आपस में झगड़ा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बच्चा, जहाँ पूरा मोहल्ला कह सकता है कि वो सिगरेट तक तो पीता नहीं था, वो 18 साल का भी नहीं था वो बेचारा। मुझे बच्चा दे दो या उसको फांसी दे दो जिसने मारा है बच्चों को। कुछ भी नहीं कर रहे पुलिस वाले। 2-3 जनों ने इसको पकड़ रखा होगा, जो फिर उसके बाद औरों ने चाकू मारे होंगे। तो मेरे सरियाम लड़के को मारा है ना, ऐसी उन्हें सरियाम फांसी लगाई जाए। और पुलिस वालों ने उन्हें ना छोड़ना नहीं चाहिए, उनको सजा दिलवानी है, हमें सजा दिलवाना है उनको। जबरदस्ती उसे बियर पिलाई। किसी को मारा था, चाटे मारे थे, तो उन्होंने ऐसे करके बदला लिया। ये अकेले में तो काबू नहीं आता है, लेकिन ये है बहुत सारे पुलिस वाले बता रहे 7 जन थे। वो सुबह 7 बजे उसकी लाश मिली है, पार्क में गार्ड होते देखते तो लाश। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं बेगमपुर मालवीय नगर इलाके में मौजूद हूँ। हाल ही में यहाँ से एक 17 साल के नाबालिग के कत्ल का जो मामला है वो सामने आया। अब आखिर उस नाबालिग का कत्ल क्यों किया गया, कौन कौन आरोपी थे, कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, परिवार से जुड़कर जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम था आपके बेटे का? विवेक नाम था। कितने साल का था? 16-17 साल का। क्या हुआ था यहाँ पे? किसी दोस्त ने बुला के चाकू मार दिया। जानती हैं आप उन दोस्तों को? नहीं जानते, 20-20 साल के थे, 4-5 दोस्त, 6-7 चाकू मार दिए। मारा कहाँ पर गया? साकेत कोर्ट पे, यहाँ पे कहाँ पे? सतपुला पार्क था, वो सतपुला पार्क था जिसमें के सभी बैठते थे, फैमिली वाले ही बैठते थे, उसमें से कुछ शराब पीने वाले बैठते थे, नशेड़ी गंजेड़ी भी। और क्योंकि वाइन शॉप भी वो शेख सराय फेज 1 के अंदर है ना, तो बगल में ही है वो सतपुला पार्क। हाँ, और आज हमने अखबार में खबर पढ़ी कि दोस्त थे आपस में, वहाँ बियर पी रहे थे या शराब वराब पी थी, आपस में झगड़ा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बच्चा, जहाँ पूरा मोहल्ला कह सकता है कि वो सिगरेट तक तो पीता नहीं था, वो 18 साल का भी नहीं था वो बेचारा। किस एंगल से उन्होंने इसमें लिख दिया, समझे ना। और एक बात और लिखी गई थी कि आपके बेटे ने पहले पिटाई की थी, उसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया। अरे वो पिटाई करेगा, उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी, वो किसी से लड़ तो ले। समझे, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। तो झूठी खबर बनाई जा रही है ये। हाँ, ये पुलिस द्वारा की केस बंद हो जाए, मुझे बच्चा दे दो या उसको फांसी दे दो जिसने मारा है बच्चों को। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए, 3 फरार हैं। सुनने में हमने देखा नहीं, पकड़े गए लेकिन हमने देखे नहीं अभी तक। 3 बताया जा रहा है कि हमने 3 पकड़े हैं, और जो वैन में उसके साथ उतरा था तो वो फरार है, पता ही ना, वो फरार है। अब ये भी नहीं कह सकते कि उसने मारा है, क्योंकि हाँ, जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा कैसे पता लगेगा कि उसने मारा है। आप लोगों ने कोई FIR लिखवाई है? हाँ, लिखवाई है FIR, ये मालवीय नगर थाना। आइयो कौन है जान? घर से क्या क्या कर गया था आपका बेटा? मेरा बेटा गया था, कहते मैं अभी आ रहा हूँ मम्मी, 7 बजे चला गया। उसके बाद आया ही नहीं, कह रहा मैं पापा के पास जा रहा हूँ। हम यहाँ नहीं रहते, हम तिगड़ी में रहते हैं। नहीं, यही दादी के, अपने चाचा चाचियों के पास में हम काम धंधे में रहते हैं ना, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम रात को आते हैं, और बच्चा फिर अकेला कब तक रहेगा। तो यहाँ दादियाँ हैं, चाचियाँ हैं, चाचा हैं, उसको रखते थे, सब प्यार दोनों बच्चों से करते हैं मेरे को। तो ये है, बाकी तो देखो अब क्या होता है, आगे देखते हैं क्या। नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे पुलिस वाले। मेरे बच्चे को बस दे दिया घर के, बस ना उनको कोई गिरफ्तार कराना, कुछ बताया भी नहीं। डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट मालवीय नगर थाने के SHO वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो कर रहे हैं कोशिश कि उनको जल्दी पकड़ें जो अभी फरार हैं। और हम भी यही चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से भी यही दुआ मांगते हैं कि जितनी जल्दी वो पकड़े जाएँ, हम लोगों को बता दें, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को बता दें, पता चल जाएगा, मीडिया के थ्रू ही पता चलेगा वो तो। बस यही। आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं थी, वो इतना शरीफ था, किसी से ही पूछ लीजिए, कोई दुश्मनी नहीं, सबसे प्यार था उसको, सब याद कर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई वो नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कभी किसी का? हुआ, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सीधा साधा बच्चा था मेरा। और एक
खबर और बता रहे हैं कि शराब पीने के लिए गए थे वहाँ पर दोस्तों के साथ, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, बस ले वो उन्होंने बुलाया तो शराब लेके शायद दोस्ती वोस्ती करने जा रहा हो या कुछ करने जा रहा हो, वो मुझे नहीं पता। उसकी उम्र ही नहीं है, वाइन शॉप वाले तो मतलब ही नहीं है, 25 साल से पहले तो वाइन देंगे ही नहीं। हो सकता है कि वो वहाँ बोतलें होते पीने वाले बहुत होते हैं उस पार्क के अंदर, उनकी पड़ी हो, और हो सकता है जिन्होंने मारा हो जानबूझ के वहीं मारा हो जहाँ बोतलें वोतलें पड़ी, ताकि लगे मीडिया वालों को कि ये शराब वराब पीते आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। और किस चीज़ से मारा गया? ये तो चक्कू ही कह रहे हैं, वो थाने वाले भी कह रहे हैं यही है, और डॉक्टर भी ये कह रहे हैं चाकू लगे हैं उसको, साथ साथ एक गले में मारा गया है, पेट में 4-5 हैं, पेटिए में। ये अकेले लोग नहीं हैं, इनमें 4-5 थे। अगर अकेला कोई मारता ना तो छड़ पड़ा के छूट के भागता, ये बाहर पब्लिक के सामने तो आता पार्क से। हो ना हो इन लोगों ने, कुत्तों ने, 2-3 जनों ने इसको पकड़ रखा होगा, और जो फिर उसके बाद औरों ने चाकू मारे होंगे इसको। 6 लोगों का नाम सामने आ रहा है। हाँ, हम लोगों को भी यही सुनने में आ रहा है। छह तो नाम तो आ रहा है, बताएं तो सही कौन है। हमारा तो लड़का 3 वो हो गया, 3 दिन से मेरा बड़ा अभी हाल करके आया, 7 चाकू लगे। मेरा बच्चा तो गया जान से, उनका क्या गया। हम चाहते हैं उनका फांसी हो, हमें केस वापस नहीं लेना, उनका फांसी हो हमें चाहिए बस। आपसे किसी ने कहा है केस वापस लेने के लिए? ऐसा कोई नहीं आया, ना डिपार्टमेंट से उनके घर वाले कोई आए, और ना ही वकील गया। वकील तभी ये मतलब ही नहीं बनता। वकील ना SHO साहब हमारे माले में बहुत अच्छे हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया और ना वो आते हैं, समझे। क्या मांग क्या है आपकी अभी? मेरी मांग है मेरी फांसी हो उन लोगों को, या मेरा लड़का वापस आए बस। हमारा लड़का तो बस नहीं, लेकिन उन्हें फांसी हो बस। एक ही मांगे, सरेआम फांसी लगाई जाए, जैसे मेरे सरेआम लड़के को मारा है ना, ऐसी उन्हें सरेआम फांसी लगाई जाए। मेरा लड़के का इंसाफ तभी होगा, नहीं तो मुझे लड़का वापस दो। क्या चाहिए मेरा। ये जो कत्ल हुआ था कौन सी तारीख को और कितने बजे हुआ था? आज क्या तारीख है? 14 तारीख। 14 तारीख को हुआ था सतकुला पार्क में। इसे यहाँ से बुला के लेके गए थे, 8 या 9 बज रहे थे यहाँ से, यहीं हाँ रात के इसे बुला के लेके गए। वैसे पता नहीं पिलाई विलाई भी होगी दारू। आप बच्चे की दादी हैं? हाँ आपके साथ ही रहता था? हाँ, मेरे साथ ही रहता था। कितने बजे गया था घर से? घर से 6:30 बजे गया था। हाँ, 6:30 बजे गया था। कोई आया था बुलाने? बुलाने तो नहीं, हमें तो बाद में पता लगा कि इसको ना फ़ोन करके बुलाया गया था। हाँ, अब किसने बुलाया, क्या करा, उनके जो जिन्होंने बुलाया था ना तो उनके पेपर में नाम है ना उनके मोबाइल में नाम है, न ये बात नहीं पूछ रही है वो, तू जा। ठीक है, अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो हमको तो इंसाफ चाहिए, हमारा तो बच्चा चला गया और पुलिस वालों ने उन्हें ना छोड़ना नहीं चाहिए, उनको सज़ा दिलवानी है, हमें सज़ा दिलवाना है उनको, हमें इंसाफ चाहिए, हमें सज़ा चाहिए, सज़ा दिलवानी है उन्हें, उनको थाने में छोड़ना नहीं, पुलिस वालों ने छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बस हम तो यही चाहते हैं, नहीं तो हमारा बच्चा चला गया, वो अपना बच्चा दे दे हमें, बस बात ख़त्म। क्या नाम है आपका? सूरज। आप पड़ोसी हैं? हाँ जी, बकाश भाई है, छोटा भाई है जिसके साथ हादसा हुआ है। हमारा छोटा भाई था, बहुत गलत हुआ उसके साथ, हमको तो इंसाफ चाहिए। और सुनने में आई है कि इनमें कुछ बड़ों का भी हाथ है, कुछ छोटों का भी हाथ है, और जिन्होंने करवाया ये हादसा, और सुनने में आई है कि तुम नाबालिग को इसको मार दो, जब तक 3 महीने में बाहर आ रहे हो, 2 महीने में बाहर आ रहे हो, बाहर आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, हमको तो हमारे छोटे भाई का इंसाफ चाहिए जी। कोई दुश्मनी थी किसी से? दुश्मनी तो थी, सुनने में आई है ऋतिक से दुश्मनी थी इसकी, वहीं के दोस्त आ रहे हैं, के भी 2-3 लड़के हमारे दोस्त हैं, यहाँ के भी छोटे भाई है जो हमारे, उनके साथ के लड़के थे, आता भी था तो यहाँ पे, पर यह है कि साजिश करके बुलाया गया उसे कि मतलब कि आजा कॉम्प्रोमाइज कर ले। उससे पहले ड्रिंक करवाई गई, जो हमारा भाई छोटा भाई जो था हमारा नशे नहीं करता था कोई से भी, तो उसको ज़बरदस्ती बियर पिलाई, शरीफ लड़का था बहुत, और ज़बरदस्ती उसे बियर पिलाई। जब उसने भगने की कोशिश करी तो उसके पीछे से पत्थर मारा गया, फिर उसके एकदम से बाहर किया गया, उसके चाकू भी देख सकते हो आप फोटो में, यहाँ पे चाकू लगे 3-4 जगह, मतलब कि घायल कर दिया उसे बढ़िया करके मतलब चाकू वाकू अच्छे से मार दिया उनको पीछे से, नशे में जिसने भी मारे है। ये दुश्मनी या लड़ाई किस चीज़ को लेकर थी, कुछ जानकारी है आपके पास? स्कूल की लड़ाई थी, इनकी वैसी लड़ाई थी, मतलब कि हमारा एक भाई है, उसकी मतलब कि एनिवर्सरी थी उसकी बंदी की,
तो मतलब ब्लैक बोर्ड पे नाम आता है ना कैफ़े में, तो हमारे जो हमारे भाई का जिसके साथ हादसा हुआ तो उसका नाम है सोना कांडी इंस्टाग्राम पे, तो ब्लैक बोर्ड पे उसका नाम आ गया इंस्टाग्राम पे कि सोना कांडी। तो जो साथ के लड़के थे ऋतिक वितिक जिन्होंने मारा वो किलच गए कि इसका नाम क्यों आया कैफ़े में, मेरा नाम क्यों नहीं आया। इस बात पे ये साजिश थी, इसी बात पर लड़ाई हुई गई है। हाँ जी, तो ये वजह है। हाँ जी, हाँ जी, यही वजह है जी। बाकी स्कूल का भी झगड़ा था कुछ, इनका स्कूल का बच्चों का झगड़ा है, वही हाथापाई। हाँ, किसी को मारा था, चाटे मारे थे, तो उन्होंने ऐसे करके बदला लिया है। छोटे भाई को परेशान कर रहे थे बच्चे, तो इसने आके बोला कि भाई क्यों मार रहे हो, तभी ये झगड़ा था बस। फिर मतलब उन्होंने साजिश करी है पूरी, ये उसके खिलाफ जैसे भी बुलाया, उसे फ़ोन करके बुलाया है, फिर कराया खाना पीना। जैसे आप बता रहे कि फ़ोन करके उन लोगों को बुलाया, तो जान पहचान के थे तभी वो चला गया। जान पहचान के तो थे। दोस्ती बना ली उन्होंने, लड़ाई के बाद उन्होंने दोस्ती बनाई उससे, जानने वाले। हाँ, दोस्ती बनाने के बाद क्या भाई आजा, हम पहले लड़ाई हुई, फिर दोस्त बनाया और फिर मार दिया। फिर मार दिया, ऐसे हुआ है। हाँ, पहले लड़ाई हुई, फिर दोस्त हुए, स्कूल में पढ़ते हैं, साथ ही में स्कूल में पढ़ते थे, फिर बुलाया है कि तेरी बात करवा देते हैं, जिससे झगड़ा था कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं, ऐसे करके बुलवाया है, फिर खाए पिए साथ में, फिर मारा है उसे, पत्थर से हमला कराया। जैसे कि पहले जिस जगह पर कत्ल हुआ है, क्या वहाँ पर ऐसी वारदातें होती रहती हैं? अभी 1 महीने पहले मर्डर हुआ है वहाँ पे, तो कुछ दिनों पहले भी मर्डर हुआ है वहाँ पे, पहले 1 महीने पहले मर्डर हुआ है, कुछ दिनों पहले मर्डर हुआ है। मदनगिरी के कुछ 2 लड़के थे, मामा चाचा के लड़के थे, उनमें अपने चाचा के लड़के के कान में तेजाब डाल दिया, अभी मर्डर हुआ है बीच में, सतपुले पे होते रहता है। और वो पार्क को तो सील किया जाए, हमारे साथ समझ नहीं रहते, ऐसे ही रहता है वो पार्क, कुछ नहीं है वहाँ पे, ऐसे नशेड़ी रहते हैं वहाँ पार्क में। पुलिस गश्त नहीं करती है वहाँ आसपास? कुछ नहीं होता, जब पता चलता है तब करते हैं, वरना कुछ नहीं करते। जब कोई देख लेता है, कोई नहीं होता वहाँ। इतना पोश एरिया है, साकेत कोर्ट के सामने का पार्क है, वहाँ गार्ड तो होगा, कम से कम गार्ड तक नहीं हो उस पार्क में, बताओ कैसे होगा। ऐसे पूरी रात वो पड़ा रहा, गार्ड होते, गार्ड देखते तो सही उसे, घूम फिर मतलब पूरी रात, मतलब वो 7:30 बजे, पौने 8 उसका मर्डर हुआ है, वो सुबह 7 बजे उसकी लाश मिली है पार्क में, गार्ड होते देखते तो लाश। पूरी रात वहीं, पूरी रात ठंडे में कुड़कुड़ाया है वो पूरा, और उसका दम निकल गया। कुछ पता होता हॉस्पिटल ले आते, बच जाता, कुछ भी हो सकता था, पर पता ही नहीं लगा, गाड़ी नहीं है उस पार्क में किसी चीज़ का। जे अकेले में तो काबू नहीं आता है, लेकिन ये है बहुत सारे पुलिस वाले बता रहे हैं 7 जने थे, अपने मुंह से पुलिस वाले बता रहे हैं 7 जने थे। अभी ये नहीं पता किन्हें किन्हें पकड़ा गया है, यही बात है। जानकारी है अपराधियों के बारे में? कौन थे, दोस्त यार थे, क्या था? कुछ भी नहीं पता। बस एक जो रोहित का जिसके साथ ये उतरा था ना, वो फरार है, वो नहीं मिल रहा, ना हम लोगों को ना पुलिस डिपार्टमेंट को। और पुलिस डिपार्टमेंट वाले अपनी पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पकड़ा जाए वो। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे परिवार को। हाल ही में यहाँ से जो है कत्ल की वारदात सामने आई। एक 17 साल के नाबालिग की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। बताया गया कि इस हत्या में तकरीबन 6 से 7 जो आरोपी हैं वो शामिल हैं। फिलहाल 3 की गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी और जो बाकी हैं वो फरार हैं। परिवार से बातचीत की गई है। माँ का भी यही कहना है कि उनके बच्चे को इंसाफ मिले और जिन लोगों ने भी ये हत्या की है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। हालांकि इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी वो फिलहाल सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी जो सभी आरोपी हैं पकड़े नहीं गए। और हत्या क्यों की गई थी, क्या कुछ वजह थी, क्या जिन लोगों ने मारा वो दोस्त थे या कौन थे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। फिलहाल अब सब कुछ निर्भर करता है कि पुलिस किस प्रकार से मामले की जांच करती है, कब आरोपियों को पकड़ा जाता है और कैसे खुलासा होगा कि आखिर इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी। बहरहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।